Hello everyone, this is Chandni Gupta and today we are going to read this chapter. Its name is what? The the Price of Bread. So first of all, about the chapter. Once there was a king who never bothered about the people of his kingdom. एक समय की बात है जब एक किंग रहता था जो कि बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता था उसके किंगडम के, उसके राज्य के लोगों के बारे में, चाहे वो कैसे भी हों. द मिनिस्टर ऑफ द किंग डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन. सो जो उसका मिनिस्टर था, उसका मंत्री था, उसने डिसाइड किया था कि वो राजा को सबक सिखाएगा, वो राजा को एहसास दिलाएगा इस बात का कि वो कितना गलत कर रहा हो. कि The king realized his mistake and started serving his people. और फाइनली किंग को क्या हो गया, उसे रियलाइज्ड हो गया, उसे पता चल गया उसकी मिस्टेक, उसकी गलती के बारे में. और फिर उसने क्या स्टार्ट किया, उसने स्टार्ट किया लोगों की मदद करना, उनकी सेवा करना. सो दिस इज़ आवर स्टोरी. नाउ वी विल स्टार्ट. लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंगडम by the name of Sunavati in the Aravali region. ठीक है, अरावली रीजन नाम के क्षेत्र में एक सोनावती नाम का राज्य था. ठीक है, बहुत समय पहले. Once it did not rain for long here, resulting in loss of crops. तो एक समय बहुत बहुत मतलब समय से बारिश नहीं हुई थी वहाँ पे. ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था, क्रॉप्स सारे जो थे वो ख़राब हो गए थे. पीपल डिड नॉट हैव फूड टू ईट. और लोगों के पास अब खाना बचा ही नहीं था खाने के लिए. ठीक है, कोई भी क्रॉप्स नहीं था. द वाटर इन द वेल्स ड्राइड अप. और जो कुएं के पानी थे वो सारे सूख गए थे. इट वॉज द कंडीशन ऑफ फैमिन. अब कंडीशन क्या हो गया था, अकाल की स्थिति आ गई थी. फैमिन मीन्स क्या होता है, अकाल. ठीक है, जब खाने पीने की कमी हो जाती है उसे कहते हैं फैमिन. पीपल ऑफ द किंगडम गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस. तो जो वहाँ के लोग थे, उस किंगडम के, उस राज्य के जो लोग थे वो किंग के पैलेस के सामने इकट्ठा हो गए. ऑल वर सेइंग. और सारे एक साथ कहने लगे, वी वॉन्ट टू ईट, गिव अस ब्रेड. हमें खाने को चाहिए, हमें रोटी दिया जाए. ठीक है, वो क्या मांग रहे थे, वो रोटी मांग रहे थे खाने के लिए. द किंग वॉज टेकिंग रेस्ट. किंग जो था उस समय आराम कर रहा था अपने रूम में. हियरिंग द नॉइज ही अवॉक. ये आवाज़ सुनकर वो जाग गया. ही समन्ड हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड. उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया और पूछा, व्हाट इज़ द मैटर. क्या मैटर है, ये मामला क्या है, क्यों इतनी नॉइज़ हो रही है. सर, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग. देयर इज़ नो वाटर एनीवेयर एंड नो फूड टू ईट. उसने क्या कहा, सर बहुत समय से बारिश नहीं हुई है और अब स्थिति ये हो गई है कि कहीं भी पानी नहीं है पीने के लिए और खाने के लिए खाना भी नहीं बचा है. पीपल आर डाइंग ऑफ स्टर्वेशन. स्टर्वेशन मीन्स क्या होता है, भूख से. तो अब लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास ना खाने को बचा है ना पीने को बचा है. नरेटेड द मिनिस्टर. मिनिस्टर ने ये सारी बात राजा को बता दी. देन व्हाट डू दे वॉन्ट, आस्क्ड द किंग. फिर किंग ने पूछा तो फिर वो क्या चाहते हैं. दे वॉन्ट ब्रेड टू ईट, रिप्लाइड द मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट. मिनिस्टर ने बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही अच्छे से आंसर दिया. दे वॉन्ट ब्रेड टू ईट, वो रोटी चाहते हैं खाने के लिए. सो व्हाट retorted द किंग. फिर किंग ने जल्दी से कहा, तो क्या. इफ़ दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, लेट देम चेंज देयर ईटिंग हैबिट्स.
किंग ने कहा अगर उनके पास कुछ खाने को नहीं है तो उनसे कहो कि वो अपनी खाने की हैबिट्स, आदत को ही बदल दें. इफ़ दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, एडवाइज देम टू ईट फ्रूट्स. अगर उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो उनसे कहो कि वो फल खाएं. इफ़ दे डू नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक, आस्क देम टू ड्रिंक मिल्क. अगर उनके पास पानी नहीं है पीने के लिए तो क्या एडवाइस करें कि वो क्या पिए. आस्क देम टू ड्रिंक मिल्क. ठीक है. इफ़ दे डू नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक, आस्क देम टू ड्रिंक मिल्क. अगर पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए तो वो मिल्क पिए, दूध पिए. सर, दीज पुअर पीपल. ठीक है. तो उसने क्या कहा, उस मंत्री ने, कि ये सारे गरीब लोग हैं. I do not want anything to listen. The king cut in the minister's statement. Drive them away. फिर किंग ने जब मिनिस्टर ने ये कहा, सर दीज पुअर पीपल, वो गरीब लोग हैं, और कुछ और कहना ही चाहता था, तब तक राजा ने क्या कहा, आई डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग टू लिसन. मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ. द किंग कट मिनिस्टर्स स्टेटमेंट. और उसकी बातों को, मिनिस्टर की बातों को रोकते हुए उसने कहा, ड्राइव देम अवे, उन्हें यहाँ से भगाओ. द मिनिस्टर हैड नो वे आउट टू हेल्प द पुअर. ही केप्ट साइलेंट. मिनिस्टर जो था उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वो लोगों की मदद कर सके, उन गरीब लोगों की मदद कर सके, तो वो शांत हो गया. नेक्स्ट डे द किंग मार्च्ड टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग. दूसरे ही दिन किंग कहाँ निकला, वो जंगल की तरफ मार्च किया, यानी जंगल की तरफ गया शिकार करने के लिए. द मिनिस्टर एंड अदर गार्ड्स वर विथ हिम. जो मिनिस्टर था और जो अदर उसके गार्ड्स थे उसकी देखभाल करने के लिए, वो भी उसके साथ गए. द मिनिस्टर वॉन्टेड टू टीच द किंग अ लेसन. जो मिनिस्टर था वो राजा को बताना चाहता था, उसे सिखाना चाहता था. ठीक है, कि क्यों वो लोग रोटी मांग रहे थे, क्यों उनके लिए रोटी ज़रूरी है. ठीक है, तो वो उसे एक सबक सिखाना चाहता था. ही नोइंगली टुक द किंग इन टू थिक फॉरेस्ट. इसीलिए जानबूझकर वो किंग को कहाँ ले गया, एक घने जंगल में ले गया. ऑल द गार्ड्स लैग्ड बिहाइंड. सारे गार्ड्स धीरे धीरे करके क्या हो गए, पीछे ही छूट गए. द इवनिंग अप्रोच्ड. और धीरे धीरे शाम हो गई. बट दे डिड नॉट गेट एनी एनिमल टू हंट. पर अभी तक उन्हें कोई एनिमल्स नहीं मिला था हंट करने के लिए, शिकार कर. अभी तक किसी भी एनिमल्स का उन्होंने शिकार नहीं किया था. दे हैड नो ईटेबल्स विथ दैम. अब उनके पास कोई भी खाने की चीज़ नहीं थी. द इवनिंग टर्न्ड इनटू डार्क एंड सून इट वॉज नाइट. जो शाम थी वो धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी और जल्द ही रात हो गई. दे वर एस्ट्रे फ्रॉम देयर वे. वो अपने रास्ते से भटक गए थे. एस्ट्रे मीन्स क्या होता है, भटक जाना. ठीक है. इन द डार्क दे कुड नॉट फाइंड देयर वे बैक होम. अब अंधेरे में उन्हें अपना रास्ता नहीं, अपने घर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था. दे हैड नो वे आउट बट टू स्टे इन द थिक फॉरेस्ट ऑन अ ट्री. अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस घने जंगल में पेड़ पर रुकने के सिवा. एनी हाउ द नाइट पास. किसी तरीके से जो रात थी वो बीत गया. द किंग हैड नॉट ईटन एनी थिंग ऑन द प्रीवियस डे. नेक्स्ट मतलब अगले, ओके, लास्ट डे भी जो था वो किंग ने क्या किया था, कुछ भी नहीं खाया पिया था. ठीक है, एक दिन से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था. ही फेल्ट हंग्री बट दे हैड नथिंग टू ईट. वो बहुत भूखा था पर उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए. द किंग वॉज थर्स्टी टू. और किंग जो था वो प्यासा भी था. दे डिड नॉट नो वेयर टू गो. वो जानते ही नहीं थे, जो मिनिस्टर था उसके साथी जो थे वो नहीं जानते थे कि अब कहाँ जाना है. बाय द आफ्टरनून द किंग वॉज टू हंग्री. जब दोपहर हुई तो टू रेसिस्ट, ओके, बाय द आफ्टरनून द किंग वॉज टू हंग्री
टू रेसिस्ट। अब दोपहर तक रुकते रुकते वो बहुत ही ज़्यादा उसे भूख लग गई, ठीक है। अब वो रुक नहीं सकता था। दे रिच्ड अ स्ट्रीम, वो एक नदी के पास पहुंचा। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, एक नदी, ठीक है। एक नदी के पास पहुंचा। ही गॉट डाउन हिज हॉर्स टू हैव वाटर, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा पानी पीने के लिए। बट ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, पर खाली पेट उसे पानी भी नहीं पिया गया, नहीं पी सका वो। द कंडीशन ऑफ द किंग वॉज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, अब जो कंडीशन थी उस राजा की वो धीरे धीरे और ख़राब होने लगी। बट देयर वॉज नो रिलीफ इन साइट, पर आराम उसे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। कोई कोई तरीका ही नहीं था जिससे वो इस स्थिति से बाहर आ सके। इन द इवनिंग दे साइटेड अ ग्रुप ऑफ हॉर्स राइडर्स, ठीक है। शाम के समय उसने देखा कुछ राइडर्स को, कुछ घुड़सवार को, ठीक है। दे बिलोंग्ड टू अ ट्राइब ऑफ वेंडरर्स, ओके। वो कहाँ के थे, वो कुछ वेंडरर्स थे, यानी कि घूमने वाले थे, जो ग्रुप में घूमते हैं ना, कारवा लेके अपना, उस टाइप के थे वो लोग। द किंग अप्रोच डैम एज फास्ट एज ही कुड, किंग ने जल्दी जल्दी ही उनके पास आया, जितनी जल्दी आ सकता था वो उनके पास उतनी जल्दी पहुंचा। द किंग स्पॉक टू द लीडर ऑफ दोज पर्सन्स, उसके जो लीडर थे, उस ग्रुप के जो लीडर थे, उनसे किंग ने कहा, कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। उसने क्या कहा, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत। आई हैव नॉट टेकन एनी थिंग सिंस यस्टरडे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। हु आर यू, कौन हो तुम, आस्क्ड द लीडर, लीडर ने पूछा, कौन हो तुम। यू सीम टू बिलोंग टू एन एस्टेब्लिश्ड फैमिली, तुम अच्छे खासे फैमिली से लगते हो। हैव वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स अराउंड योर नेक बट आर बैगिंग फॉर ब्रेड, तुमने कितने अच्छे अच्छे सोने के गहने पहने, ठीक है, तुमने कितने अच्छे अच्छे गहने पहने हैं और तुम भीख मांग रहे हो रोटी के लिए। यू मैन टेक दिस वैल्यूबल ऑर्नामेंट फॉर आ ब्रेड, सैड द किंग। अब राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा कि तुम ये सारे, जब राजा ने देखा कि उसने ये नोटिस किया है कि उसके पास क्या है, काफ़ी महंगे, ओके, गहने हैं, तो उसने कहा तुम ये सारे गहने ले सकते हो एक ब्रेड के लिए, पर मुझे एक रोटी दे दो। वी आर हेल्पलेस, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे एंड वी हैव लिमिटेड स्टॉक ऑफ ईटेबल्स, सैड द लीडर। तो लीडर ने क्या कहा, हाँ, वी आर हेल्पलेस, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि उसे काफ़ी दूर तक जाना था, ठीक है, उसको और उसके साथियों को काफ़ी दूर तक जाना था। एंड वी हैव लिमिटेड स्टॉक ऑफ ईटेबल्स, और उसके पास जो खाने पीने के सामान थे वो लिमिट थे, यानी वो उतने ही थे जितने दूर तक उन्हें जाना था, उसी उतने ही टाइम के लिए थे। द कंडीशन ऑफ द किंग वर्जन, अब कंडीशन जो था किंग का बहुत ख़राब हो गया था। द लीडर ग्रू मार्सीफुल, अब उसकी चेहरे की उसकी हालत देखकर, ठीक है, जब वो उदास हो गया, जब किंग लीडर ने ये रिप्लाई किया, तो उसके चेहरे की हालत देख, उसके चेहरे को देखकर और उसके हालत देखकर कि जो लीडर था उस ग्रुप का, उसे क्या हुआ, उसके ऊपर दया आ गई, मार्सीफुल। सीइंग हिज कंडीशन ही गैव 2 loaves ऑफ ब्रेड टू द किंग, उसने 2 loaves यानी 2 ब्रेड उसे दे दिए, ठीक है, 2 रोटियां उसे दे दी खाने के लिए। द किंग हैड रियलाइज द वैल्यू ऑफ ब्रेड, अब जो किंग था, राजा था, उसे पता चल गया कि रोटी की कीमत क्या होती है, वैल्यू, ठीक है। रोटी का काम सिर्फ रोटी ही कर सकता है, कुछ और नहीं, ठीक है। ऑन रिटर्न ऑन हिज किंगडम, अब जब वो अपने किंगडम, अपने राज्य में वापस लौटा, ही सर्व्ड पीपल इन द बेस्ट वे ही कुड, फिर उसने लोगों की देखभाल करना शुरू कर दी जैसे भी वो कर सकता था, क्योंकि उसे रियलाइज्ड हो गया था कि भूख से कितनी
दर्द होता है, कितना दर्द होता है, ओके, भूख से, प्यास से, क्या स्थिति हो जाती है जब एक इंसान भूखे प्यासे रहता है, इसलिए। ensuring that no one slept on an empty stomach। अब उसने श्योर किया, ठीक है, मतलब पक्का किया कि कोई भी इंसान खाली पेट ना सो, इसके लिए उसने पूरी इंतज़ाम कर दी थी। सो दिस इज़ आवर स्टोरी। आई होप दैट यू लाइक दिस स्टोरी। Now we will go on exercise. So here is our exercise. Write T for true or F for false for the following statements। ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे that it is true or false। The people gathered in front of the king's palace। So we have read this line in our story। So it is true। सच में वो लोग जो थे वो किंग के पैलेस के सामने खड़े हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। So it is true। Next is after hearing the noise the king called his minister। So हाँ, जब उसने आवाज़ सुनी थी लोगों की तो उसने क्या किया था, अपने मिनिस्टर को बुलाया था। So it is also true। The king allowed people to enter his palace। किंग ने लोगों के अलाउ कर दिया था कि वो उनके पैलेस में आ जाएं। फॉल्स, नहीं, उसने क्या किया था, किंग ने पहले उन्हें भगा दिया था। द मिनिस्टर वॉन्टेड टू टीच द किंग अ लेसन। जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो क्या चाहता था, वॉन्टेड टू टीच द किंग अ लेसन। वो किंग को सबक सिखाना चाहता था ना, उसे बताना चाहता था रोटी की कीमत। सो इट इज़ ट्रू। नॉट टिक द करेक्ट ऑप्शन। द किंग हैड रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ। किंग को क्या रियलाइज्ड हो गया था, किसकी कीमत पता चल गई थी, ब्रेड की, ठीक है, नॉट बटर नॉट मिल्क। लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंगडम इन द। किंगडम कहाँ था, नॉर्थन रीजन में था, वेस्टर्न रीजन में था और अरावली रीजन में था। सो अरावली रीजन में था। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। पीपल ऑफ द किंगडम गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ। किसके सामने वो जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे, किंग्स पैलेस में। फॉरेस्ट में भी नहीं और फील्ड में भी नहीं। द किंग वॉज टेकिंग। किंग क्या कर रहा था, फ्रूट खा रहा था, पेन और रेस्ट, तो वो रेस्ट कर रहा था। द किंग वॉज टेकिंग रेस्ट। ओके, सो दीज आर द एक्सरसाइज एंड विच वर completed। नाउ रीड दिस चैप्टर once again and revise all the exercise। Thank you।